आए ये पहला पैसा जॉब से, खुद बिल्कुल इसमें हाथी आ गए क्या? गाय ही थे शायद. Yes. That's an elephant, right? No, that's a cow. Right? No, that's a cow. So आज के इस दौर में ना और सोशल मीडिया के इस चलन में कुछ स्किल्स बहुत ही ज़रूरी हो गए, जैसे कि मार्केटिंग और पब्लिक स्पीकिंग। और ऐसे ही कुछ स्किल्स के बारे में और जानने के लिए हम पहुंचे गुवाहाटी असम, जहां मिले हमें हमारे आज के गेस्ट निज़ाम बरुआ। निज़ाम पब्लिक स्पीकिंग, स्किल डेवलपमेंट और मार्केटिंग के कोच हैं। निज़ाम एक एंटरप्रेन्योर भी हैं जो अपना फूड एंड बेवरेजेस का बिजनेस चलाते हैं। आज के इस एपिसोड के हमारे लोकेशन पार्टनर हैं इन कैंप एडवेंचर्स। Anyways. so now मैं अगर कल को जॉब करने जाऊँ ना, मेरे आजू बाजू वाले लोग सबसे ज्यादा खुश हो गए. मैं खुश होगा कि नहीं, आई डोंट थिंक सो. अभी मैं अगर डिसीजन ले लूँ, आई माइट एज वेल नॉट बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि फिर आई हैव ट्राइड अ लॉट, आई प्रॉब्ली हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी सो फार, एंड फिर उसके बाद एक आउटकम नहीं आया. हाँ, कल को जॉब करूँ, साल भर 2 साल में लाइफ स्टेबल हो जाएगी, पैसे भी वापस आ जाएंगे, पर क्या मैं उतना खुश इज नॉट द राइट वर्ड, क्या मैं उतना सेटिस्फाइड रह सकता हूँ? आई डोंट नो. आई थिंक आई विल नॉट बी. शायद मैं एक कीड़ा अंदर से है, शायद मैं 5 साल जॉब करके वापस से मैं शायद आई डोंट नो. might as well try. तो ये जो all these talks that we have done, I think this is just to send the viewers the message that it's not going to be easy, but if you make it, I'm sure it's going to be worth it. एंड बी रेडी कि आपको सभी काम Yeah. A to Z Yeah. सब करना है। The owner is the hardest working employee. ये कहीं पर मैंने देखा था ये कोट कि the owner is the hardest working employee. ये चीज तो मैंने रियलाइज करी है Yeah. कि द ओनर, इफ यू वांट टू बी द बॉस, Yeah. यू गॉट टू वर्क द Yeah. हार्डेस्ट। And every day is a sales day for you. आप जहाँ भी जाओ, जिससे भी जाओ, आपको सेल्समैन बनना ही है. There's no choice. आपको अपने बिजनेस के बारे में बात करना ही है. आपको जाके लोगों को बताना ही है कि आप क्या करते हो. जब लोग पूछे क्या करते हो बिजनेस के, क्या बिजनेस करते हो, अरे ऐसा रेस्टोरेंट है, यहाँ है. एक पिच रेडी करके रखना पड़ता है अपने पास हाँ, हमेशा। क्या है आपका स्पेशलिटी, क्या है वहाँ पर जो नया जगह खोला है आपने? तो सर हमारे वहाँ थाली बहुत बढ़िया है, असमीज थाली. तो हम मतलब कैसा प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो कि उस हाईवे पे अच्छा खाना और हाइजीनिक खाना बहुत ही मिलता है. अच्छा। तो मैं वो प्रॉब्लम में सॉल्व करना चाहता हूँ. क्विक फूड देना चाहता हूँ, फ्रेश फूड देना चाहता हूँ. तो जब भी लोग बोलते हैं कि यार ये खाने की थाली रेडी होने में टाइम कितना लगेगा, तो हम बोलते हैं 15 से 20 मिनट लगेगा ना. क्यों? मतलब या तो मैं आपको कल का बनाया हुआ खाना दूँ, या तो मैं आपको अभी बनाया हुआ फ्रेश फूड जो आज सुबह सब्जियां आई है वो दूँ. दे अंडरस्टैंड, तेरे को समझ आता है. ओके, मैं वो 5 मिनट 10 मिनट में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अभी का बनाया हुआ खाना दे रहा हूँ, कल का बनाया हुआ नहीं. कल के तेल में आपको ये करके मैं दे नहीं रहा हूँ, कल के तेल में भजा हुआ वो नहीं दे रहा हूँ. वी डोंट डू दैट काइंड ऑफ स्टफ. तो वो पिच मेरा रेडी रहता है हमेशा. तो इट्स यू आर ऑलवेज अ सेल्स पर्सन. और मुझे बड़ा मजा आता है अपने बिजनेस के बारे में बात करने में, लोगों को बताने में कि मैं क्या करता हूँ बहुत. और वो एक्साइटमेंट दिखती है. उस एक्साइटमेंट से थैंकफुली 2-3 इन्वेस्टमेंट्स भी आए हैं मेरे बिजनेस में. और वो इसलिए है क्योंकि हमेशा जिसने पैसा इन्वेस्ट किया उनको वही लगता है कि हम बिजनेस पे इन्वेस्ट नहीं करते, हम उस इंसान पे इन्वेस्ट करते हैं. हाँ। शायद वो बिजनेस पे भी, हाँ। बट इंसान की जो अगर वो एक्साइटेड है उस इनिशिएटिव को लेकर, अगर हाँ। उसको उसका थोड़ा मैथ्स पता है, उसको कितने साल में क्या करेगा, कितना पैसा डालेगा, कितना पैसा निकलेगा, कैसे क्लाइंटल होंगे, क्या है, अगर उसको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो लोग थोड़ा इन्वेस्ट कर देंगे. तो मोटी मोटी बात ये रही कि अगर आप अपनी जॉब छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कैलकुलेशन करिए, मैथ करिए कि क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या आपका खर्चा है, और 3 से 4 साल का बजट बनाइए. क्या आपके पास उतना पैसा है? क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप तो शुरू कर दी, लेकिन कल की दाल रोटी कहाँ से आएगी आपको नहीं पता. हाँ, हाँ. और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी शुरू कर रहे हैं उससे प्यार करिए. हाँ. उसके लिए जुनून होना चाहिए आपके अंदर, ताकि वो उससे जो आपकी ग्रोथ आती है वो एक ग्रोथ ही अलग है. यस, एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट, एकदम. नेक्स्ट, मुझे आपका एक स्किल डेवलपमेंट बिजनेस है, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा जानना है कि वो क्या है, उसमें आप क्या करते हैं, क्या सिखाते हैं. राइट. तो
मैं इस चीज़ को ऐसा बोलता हूँ कि देर इज़ अ माइंड टू माउथ कनेक्शन। जी अगर वो गैप आपका छूट रहा है तो आप एक अच्छे ओरेटर और एक स्पीकर नहीं बन सकते। जी इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम ह्यूमन सिंस एवोल्यूशन कम्युनिकेशन के थ्रू ही ग्रो करते आ रहे हैं। हम बात करते हैं लोगों से, तब जाके बात बढ़ती है, जी। तब जाके बात बनती है। तो मैं जब पुणे पहले पहले गया था, मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट था। बहुत टाइम मुझे लगा कि यार यहाँ पर बॉम्बे के बच्चे हैं, पुणे के बच्चे, दिल्ली के बच्चे हैं, यार इंटरनेशनल बच्चे हैं, तुम बड़े स्मार्ट होंगे। और बड़े स्मार्ट का मतलब क्या है, ये अच्छे से बात करता हूँ। क्योंकि एग्जाम तो हम सभी सेम दे रहे हैं, मेरे दिमाग में जो है वो तो लिखना है, बोलना तो है नहीं ज़्यादा। ऐसा मुझे लगता था, बोलना तो है नहीं ज़्यादा। फिर मैंने देखा कि यार मैं तो काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, ये लोग तो बहुत अच्छा बोलते हैं। फिर मैंने जो मैं पढ़ाता हूँ अभी बच्चों को, जैसे मैं अपनी कम्युनिकेशन, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, प्रैक्टिसिंग जो एक फॉर्मेट है, वो जो मैंने किया, उसके जी। बाद आई बिकेम अ मोर कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट बना। और काफ़ी कॉन्फिडेंट क्यों बना? क्योंकि मैं जब स्टेज पे खड़ा होता हूँ या मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो मैं झिझकता नहीं। और वो झिझकना कम हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर प्रैक्टिसिंग इट ओवर एंड ओवर। हमारे यहाँ के जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो बच्चे हैं जब बाहर जाते हैं और एक बहुत ही मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बाहर जाते हैं, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ देम, लगता क्या है पता ही है, मोस्ट ऑफ देम आर अंडर कॉन्फिडेंट व्हेन दे गो टू अ टियर 1 सिटी लाइक बॉम्बे, पुणे, कल को कोई न्यूयॉर्क चले जाए या ये चले जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला कि स्कूल कॉलेजेस में कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग को कभी कुछ ध्यान ही दिया जाता। क्लास में 2 बच्चा जो डिबेट अच्छा करता है वही अच्छा बोल रहा है, बाकी कोई नहीं बोल पा रहा है। और वही 2 बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, वही 2 बच्चे क्लास मॉनिटर भी है, वही 2, अरे वो 2 बच्चे तो ठीक है, वो तो ग्रो कर ही रहे, बाकी पॉपुलेशन का क्या? बाकी का क्या? बाकी 98 बच्चे क्लास में बैठे हैं, उनका क्या? उनकी कोई करियर ग्रोथ नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो मैंने ग्रेजुअली क्या किया, मैंने क्लासेस देना शुरू किया, स्पीकर सेशंस या गेस्ट लेक्चर्स देना शुरू किए इनिशियली फॉर फ्री, कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे कर सकते हैं, कैसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से अपने ग्रोथ को 10x कर सकते हैं, कैसे आप अच्छी जॉब्स क्रैक कर सकते हैं विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे आप अच्छे बिजनेस डील्स क्रैक कर सकते हैं विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये मैंने सिखाना शुरू किया ग्रेजुअली। विद टाइम मेरा कंटेंट भी पॉलिश होता गया, मैं हमेशा सीखता गया, नए नए सीखता गया। किसी माई सिस्टर इज अ टीचर, ओके। तो मैं उसको बोलता हूँ कि तू जो कल पढ़ाएगी, तुझे तो पहली रात तो तुझे तो सीखना पड़ेगा ना। तो मैं पहले उसको मजाक मजाक बोल रहा था, फिर मुझे पता चला मैं जब पढ़ाने लगा बोला अरे ये तो मुझे भी करना पड़ता है, और मुझे एक रात नहीं, मुझे तो 6-7 रातों का करना पड़ता है, पीपीटी बनाओ, ये करो वो करो। एंड देन फिर मैंने फिगर आउट किया कि नहीं, देयर इज अ ह्यूज गैप इन द मार्केट, स्पेशली इन द एजुकेशन सेक्टर, जहाँ पर लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर लोग अंडर कॉन्फिडेंट इसीलिए हैं क्योंकि वो अपनी बातें सही तरीके से बता नहीं पाते, जहाँ पर लोग अच्छी जॉब्स इसलिए क्रैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पर्सनल इंटरव्यू पे मार खा जाते हैं, जहाँ पर लोग अपने बिजनेसेस के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाते हैं क्योंकि वो अपने आइडिया को सही तरीके से पिच नहीं कर पाते। तो वैसे मैंने क्लासेस देना शुरू किया काफ़ी बच्चों को, और वो 1 हुआ 2 हुआ, करते करते आई हैव डन मोर देन 200 सेशंस in the last 4 years now, and I have done sessions for e-cells of IIT Bombay, IIT Kharagpur. Last week I have done Assam University, I have done for MIT. तो मैंने ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को पढ़ाया है, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। तो फिर अभी मैं क्या चाहता हूँ, अभी पहले तो मैं इंडिविजुअली कर रहा था, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं एक पूल ऑफ ट्रेनर्स बनाऊँ। उससे पहले मुझे आपसे ये सवाल था कि जब आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया तो आपको क्या डिफरेंस दिखा उनकी ग्रोथ में? करेक्ट। तो कैसा होता है, जैसे कि बहुत सारे, हर बच्चे के सीखने का तरीका या सीखने का टाइम फ्रेम अपना अलग अलग होता है जी। जैसे कि मैं अगर किसी को 30 दिन का टास्क देता हूँ तो किसी के लिए वो 6 महीने का टास्क भी हो सकता है, बेस्ड ऑन वो बंदा है बंदी प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं। देखिए मैं खाना सामने तक ला सकता हूँ, मैं चबा नहीं सकता, खिला नहीं सकता। तो मैं मेरी तरफ से जितना एज अ यूथ ट्रेनर जितना हो सकता है मैं उतना उनको मैं देने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे बच्चे 6 महीना साल भर बाद देखिए सर आपने जो बताया था सोने से पहले ऐसे पढ़ना है, आपने जो बताया था कि टफ वर्ड्स को ऐसे लिखना है फिर उसको यूज़ करना है, तब वो मेरी वोकैबुलरी में फिट हो जाएगी। तो आज 6 महीने बाद क्या था, मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो कॉन्फिडेंट फील करोगे ना तो आप उस चीज़ को करते रहो, वो प्रैक्टिस आप करते रहो जो मैंने स्केड्यूल दिया है। और मैं ना 2% के रेशियो पे चलता हूँ। 2% का रेशियो कैसा है
अगर मेरे वीडियोस 100 बच्चे देख रहे हैं, 2 ने भी अगर उसको इम्प्लीमेंट किया और उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसा जबकि मैं चाहता हूँ कि 100 के 100 बच्चे ही करें, बट वो बहुत सारा टाइम मुमकिन नहीं हो पाता है सबके लिए उतना। वो देखिए मतलब कि कभी कभी मैं बच्चों को पर्सनल कंसल्टिंग भी देता हूँ, वन ऑन वन कंसल्टिंग देते, कल उनका स्पीच है तो मैं उनका स्पीच थोड़ा प्रिपेयर करके देता हूँ, थोड़ा लेआउट बना के देता हूँ कैसे क्या करता है। तो हर बच्चे की लर्निंग रेट अलग अलग है, तो बिकॉज ऑफ दैट कोई 1 साल में सीखता है, कोई 1.5 साल में, कोई 2 साल में, कोई 6 महीने में ही सीख लेता है। और पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है, ये कोई डिग्री वाला कोर्स नहीं। मैं सबको ये बताता हूँ कि तू उसको क्या कर लेगा, तेरे पास क्या डिग्री है, नहीं कोई डिग्री नहीं है। आई से दिस एज अ लाइफ स्किल। अगर आप बात कर सकते हो सही से तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। वॉरेन बफेट वुड आल्सो से इफ देयर इज वन, अगर कोई एक टास्क है जो मैं बहुत पहले सीख लेता तो मैं और ग्रो करता, इज माय कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैं सही से अगर कम्युनिकेट कर पाता अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने बिजनेसेस को, तो शायद मैं और ग्रो कर पाता। Even I think not only in business or job, in general in your life, relationships में भी, चाहे कोई भी relationships हो, आपकी लाइफ में भी, आपकी इन जनरल लाइफ में भी, अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो आपकी ज़िंदगी आसान तो नहीं होती लेकिन बेटर हो जाती है। यस यस, मैं इसलिए कम्युनिकेशन को मैं हमेशा एक लाइफ स्किल बोलता हूँ। इट्स अ लाइफ स्किल इफ यू आर एबल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन opposite sexes would actually, or opposite sexes or same sexes would actually part ways because they are unable to communicate their idea. अब ये एक अलग लेवल का कम्युनिकेशन है, बट फाउंडेशन सेम ही है। आपको अपनी बात बतानी पड़ेगी। अगर आप झिझक रहे हो वो बात कहने से, अगर आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी बात को पुट फॉरवर्ड करने के लिए, तो नहीं हो सकता। और ये बहुत बड़ा लेसन भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए शायद थोड़ा मुश्किल होता होगा। मतलब प्रोफेशनल लाइफ में तो आपको कम्युनिकेट करना ही है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर 1 साल के बाद आपका जॉब इंक्रीमेंट होता है, हमारे कंपनी में मैंने 3 कंपनीज में काम किया, तीनों कंपनीज में जॉब इंक्रीमेंट के पहले देयर इज एन इंटरव्यू, कि उस इंटरव्यू में पूछा जाता है आपने पिछले साल क्या किया, आपके आगे के प्लान्स क्या है फॉर द कंपनी, हाउ कैन यू ग्रो एंड हाउ कैन यू हेल्प द कंपनी ग्रो एज वेल। अब ये तो आपका 15-20 मिनट का आंसर हो गया। तो अगर आप उस आइडिया को कम्युनिकेट नहीं कर पाए, भले ही आपके काम में आप बहुत अच्छे हो, पर अगर आप उस आइडिया को कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो आपको उतनी इंक्रीमेंट जो आप डिजर्व करते हो उतनी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अपने आइडियाज़ को सही तरीके से डिसाइफर करके कॉम्प्रिहेंसिव वे में उनको बताया। दैट्स वेयर योर कम्युनिकेशन स्किल्स कम फ्रॉम। और आपके लीडरशिप क्वालिटीज आई थिंक इज डायरेक्टली इंक्लाइंड टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि लोग इन जनरल, इंडिया में तो मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग इन जनरल लीडरशिप को कुछ ऐसे समझ लेते हैं एंड देन इट कम्स ऑफ वेरी रूड व्हेन दे टॉक। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन में ना ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। आप कितने हम्बल हैं सामने वाले के साथ। आप किसी को, मुझे लगता है इस दुनिया में किसी को भी जज करने का कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि कमियां हम सब में हैं। नोबडी इज़ परफेक्ट। और जब आप खुद परफेक्ट नहीं हैं तो आप दूसरे को कैसे जज कर सकते हैं। अगर आप दूसरे को जज नहीं कर रहे, जब आप सबको अपने समान समझेंगे तब आप सभी को एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट देंगे। और जब आप ये भावना लेके चलते हैं, जब आप ये सोच लेके चलते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन ऑलरेडी बेटर हो जाता है एक लेवल। करेक्ट। आपने जो बात कही वो है एक बॉस मेंटालिटी, जो बहुत ही नए नए बिजनेसेस के ओनर्स को होता है। मैं बॉस हूँ तो मैं किसी भी रूट हो सकता हूँ, किसी भी रॉब झाड़ सकता हूँ। बस बात यह है कि लीडर और बॉस में यही तो फ़र्क है। आपको समझना पड़ेगा कि आपके जो अंडर काम कर रहे हैं या आप जिन लोगों को एड्रेस कर रहे हो उनको क्या अच्छा लगे जी। उनको, जैसे कि मैं अपने अभी हम लोग एक कॉलेज में गए थे, मेरे 7 C's में देयर इज़ 1 C विच इज़ कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए थे जो बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के थे। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं तो जाहिर सी बात है 2 लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, बिकॉज दे ऑल विल नो अबाउट इट। बट मेरे जो बैठे हुए थे पैनल में, तो ये जो थे वो बार बार एसएमएस में बोल रहे थे, जबकि वो गलत नहीं है। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसे एड्रेस कर रहे हो। अगर आप एसएमएस में बोल रहे हो और सामने वाले लोगों को समझ ही नहीं आया, आपका भी टाइम वेस्ट, उनका भी टाइम वेस्ट, देयर इज नो कम्युनिकेशन हैपनिंग, देयर इज नो कंसिडरेशन हैपनिंग, देयर इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर एवरीवन। तो ये कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप
स्टेज पे जाके जब लोग बात करते हैं, अभी के लीडर्स आप देखेंगे तो बहुत ही कंपैशनेट लीडर्स हो गए। बॉसी लीडर्स थे पहले कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ ऐसा ही होगा, पर अभी के लीडर्स कंपैशनेट हो गए क्योंकि उनको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ मैं जिस ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूँ इनको क्या कम्युनिकेट करूंगा तो इनको अच्छा रहेगा, या फिर इन तक मेरी बात पहुंचेगी सही से। तो ये बॉस लीडरशिप, इस मेंटालिटी को अभी आप बहुत यूज नहीं कर सकते। ये बहुत ही जैसे कि ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर लीडरशिप जो है, डिक्टेटर लीडरशिप जैसे कि आप it's a fine strategy to use, but I think it should be used in very selective places, because if not used properly the consequences can be disastrous. तो ये communication का एक बहुत ये major part है। तो मैं चाहता हूँ, मैं लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ with my communication initiatives कि अगर वो confident individual, क्योंकि the bottom line is अगर I'm sorry, because आप confident नहीं हो इसलिए आप बोल नहीं हो। मैं ये ऐसा मेरा एग्जाम्पल ये रहता है, मैं स्कूल में मैं मैथ्स में मुझे हमेशा कम क्यों मार्क्स आ रहे थे क्योंकि मैं मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं करता, बिकॉज आई नेवर इंटरेस्ट, बट आई लव्ड इकोनॉमिक्स, आई लव्ड इंग्लिश, और मैं बिकॉज आई लव दो सब्जेक्ट्स मैं उनको पढ़ता जा रहा था, विच मीन्स मैं उनको प्रैक्टिस ज़्यादा करता था, एंड बिकॉज मैं उनको प्रैक्टिस ज़्यादा करता था उनके एग्जामिनेशन में मेरी फटती नहीं थी, और फटती मेरी मैथ्स के एग्जामिनेशन में। बेसिकली मैथ्स में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इंग्लिश इकोनॉमिक्स में मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये क्यों हुआ कॉन्फिडेंट? क्योंकि मैं उस चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। कम्युनिकेशन भी सेम चीज़ है, अगर आप इस स्किल को ज़्यादा पॉलिश करते रहोगे ओवर द टाइम, तो ये स्किल आपकी पॉलिश होती जाएगी। बट अगर आप उसको डायरेक्शन लेस में करोगे तो आप हर तरफ करोगे, बट मे बी आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। मेरे जो मेथड्स है, जो प्रूवन है, जिससे मैंने सीखा है, वो मैं लोगों को सिखाता हूँ, और जो ओवर टाइम इम्प्रोवाइज्ड हुआ है, और वो मैं लेट्स से वर्कशॉप्स में या अपने सेशंस में बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो कि मेनली 9 to 12 के बच्चे होते हैं या उनसे बड़े बच्चे होते हैं, ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बच्चे होते हैं। So I try to teach them. So that is my new skill development initiative that I want to come up with. I'm very eager to work with the governments as well. But again, मैं भी थोड़ा खुद के skills को थोड़ा polish कर लूँ, एक pool of trainers बना लूँ, then I'll be better off to do a lot of things. I'm sure, and I think आपसे बात करके मुझे ऑलरेडी ऐसा लगा कि आपके कम्युनिकेशन जो है इट्स नॉट ऑल ओवर द प्लेस। हम टॉपिक पे कई टेंजेंट्स में चले गए, लेकिन वी वर स्टिल ऑन द टॉपिक, क्योंकि ये एक फन एजुकेशन वीडियो है, तो उसको हमने काफ़ी ध्यान में रखा। So before we end the episode, I do want to ask that you have been mentioning about your businesses, and for me, in my eyes, you are a successful entrepreneur. So I want to ask कि आपके कौन-कौन से businesses हैं, and where all are they located? Okay. And I hope I become successful as you said. And so the bar and the pub that I used to run, but I'm not a part of it anymore at the moment, but it's in The bar Ulubari. you're not part of. Yeah, it's in Ulubari. The name is Bronco. It's still running, still doing good. The second initiative, we call it Backyard Teaks. It's in 30 minutes from here. It's called as Sonapur. It's on the highway. Now the speciality of the place is we serve thalis, and it's a very cozy kind of an environment, which has made of hay and bamboo kind What of a kind of place. Veg, non-veg, both, but on the authentic front. So we do serve Assamese and North Indian. That's the speciality of both of those places. आना पड़ेगा। बिल्कुल। And the third one जो हमें बात किया, the skill development, which is me, which I'm more inclined towards in the next projects. तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़े स्किल डेवलपमेंट में थोड़ा फोकस करूँ, ज़्यादा लोगों को एडुकेट करूँ, ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करूँ, and at the same point of time I definitely want to make good revenues out of those businesses as well. Yeah. So these are the 3 initiatives. Okay, awesome. So ये था हमारा आज का सेकंड एपिसोड, और इससे पहले मैं एपिसोड एंड करूँ, मैं अपनी ऑडियंस को कह दूँ कि आपको बहुत सारी आवाज़ आ रही होगी पीछे से, क्योंकि हमारे पीछे बहुत सारी कैटल बंधी हुई है, बिकॉज हम पहाड़ों में हैं, शूट कर रहे हैं, तो बहुत सारी कैटल बंधी हुई है, तो वो शायद उनका इवनिंग कॉल्स हैं, तो हमें तो एक मिनट बीच में ये भी लगा था कि शायद हाथी आ गए, क्योंकि हम असम में हैं। तो प्लीज़ उसका भी आप लुत्फ़ उठाइए, सॉरी। बट ये हमारा सेकंड एपिसोड था, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। एक्चुअली मुझे भी काफ़ी चीज़ें सोचने के लिए मिली, जिनको बेड टाइम थॉट्स कहते हैं, कि एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर मज़ा आएगा सोचने में।
But really, thank you for being a part of the Sunday Monday show, and really appreciate it. Thank you so much for having me, and I wish you all the best. Thank you. द संडे मंडे शो के इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आज आपको इस एपिसोड से कोई नई जानकारी मिली होगी। इस शो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी सजेशंस एंड फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। थैंक यू।